स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। दर्शकों, मिशन हेल्थ एक ऐसा मंच है जहां आपको स्वास्थ्य से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जाती है और अगर आपके कुछ प्रश्न होते हैं उनके भी तुरंत समाधान किए जाते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से। हम सभी जानते हैं छोटा परिवार, सीमित परिवार आज के समय की ज़रूरत ही नहीं बल्कि सुखद, स्वस्थ और स्वर्णिम भविष्य की गारंटी भी है। इसीलिए सरकार द्वारा परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग के लिए प्रचार प्रसार किया जाता रहता है और खुशी की बात यह है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग भी कर रहे हैं और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। हमारा आज का विषय है परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिप्सा से पधारी वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अरुणा नारायण जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। अगर आज के विषय से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो तो उन्हें आप पूछ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें कॉल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522220575, दूसरा नंबर है 0522228869 और 0522401598। दर्शकों, आपसे ये भी अनुरोध है कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ थोड़ी कम कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। और आज के विषय पर अब हम बातचीत आरंभ करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जब हम ये विषय की बात कर रहे हैं कि परिवार नियोजन में पुरुष की भागीदारी, तो पुरुष की भागीदारी अगर परिवार को सीमित रखने की बात है तो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, देखा जाए तो पारिवारिक जीवन जो है वो एक रथ की तरह है। जैसे रथ है, उसके दो पहिए हैं, तो पति पत्नी इसके दो पहिए की तरह हैं। तो अगर दोनों पहिए एक साथ तालमेल बनाते हुए, सामंजस्य बनाते हुए, सहयोग देते हुए साथ चलेंगे तो जीवन का रथ अच्छी तरह समतल और बहुत ही स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर यही पहिए ऊंचे नीचे चलेंगे, एक ऊंचा हो जाएगा, एक नीचा हो जाएगा, तो ये पहिए अच्छी तरह से नहीं चलेंगे और जीवन का रथ अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। यानी कि अगर हम इसको स्मूथली चलाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हर कार्य में पति पत्नी का इक्वल भागीदारी हो। तो पुरुषों की भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है परिवार नियोजन में जितनी कि महिलाओं की। अक्सर देखते क्या है कि पुरुष सोचते हैं कि ये फील्ड तो महिलाओं की है, पत्नी जाने कि भाई क्या करेगी, उसे क्या करना है, ऑपरेशन करना है वो कराए, उसे कॉपर टी लगवाना है महिला लगवाए। तो ये सोचना गलत है। पुरुषों की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि महिलाओं की। इनफैक्ट देखा जाए तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, भाई परिवार पति से बनता है। आप पति हैं, पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये आप तय करेंगे कि आपको कितने बच्चे चाहिए, कब आपको बंद करना है। और अगर इसमें परिवार नियोजन अपनाने की बात है तो पुरुष आगे बढ़ के खुद भागीदारी कहें कि मैं ये खुद करता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने कहा कि हमारे दर्शक बहुत जागरूक हैं और इस विषय पर काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। पाठक जी हैं, ग्रेटर नोएडा से कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम, मेरा नाम सौरभ पाठक है, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ जी मैम, मेरा प्रश्न है, परिवार नियोजन योजना के अंतर्गत पुरुष किस प्रकार परिवार नियोजन में अपनी सहभागिता के द्वारा इस योजना को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अगर इस तरीके से मेरे ख्याल से अगर सब पुरुष जागरूक हो जाएं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता सिनेरियो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तय करना कि हमारा परिवार सीमित रहेगा, इसमें पुरुषों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको तय करना है कि आपको एक बच्चा होना चाहिए या दो बच्चे होने चाहिए। और आजकल के समय को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए ज़रूरी है कि दो बच्चों से अधिक ना हो। तो पहली भागीदारी तो मैं ये कहूँगी कि घर में परिवार नियोजन पर निर्णय लेने के लिए, परिवार को सीमित रखने के लिए पुरुषों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वता इस बात पे है कि पुरुष क्या साधन अपनाना चाहते हैं, उस पर भी वो स्वयं निर्णय लें।
अगर महिला को अपनाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन निर्णय आपको लेना है। आप दोनों को मिल के आपसी सहयोग और एक दूसरे के तालमेल के साथ तय करना है कि कौन अपनाएगा साधन और क्या अपनाएगा। तो इस निर्णय में भी आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बहुत बड़ी है कि अगर आपको परिवार अब नहीं चाहिए, 2 बच्चे हो गए, अब मेरा परिवार पूर्ण हो गया, अब मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो मैं तो ये चाहूँगी कि अगर महिला की मान लीजिए ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है तब तो ठीक है कि नसबंदी भी ऑपरेशन के साथ साथ करवा ले, लेकिन अगर उसको अलग से ऑपरेशन करवाने जाना है तो बेहतर है कि पुरुष आगे आएँ और नसबंदी कराएं, क्योंकि पुरुषों की नसबंदी बहुत आसान होती है महिलाओं की नसबंदी के कंपैरिजन में। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। इनका फ़ोन शायद कट गया है। अच्छा, फिर से आएगा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे आपने परिवार नियोजन के आपने जो उपाय हैं, नसबंदी की आप बात कर रही हैं, इसके अतिरिक्त कौन से अस्थाई और स्थाई कौन कौन से उपाय? देखिए ऐसा है कि बेसिकली देखा जाए तो विवाह जैसे होता है तो विवाह के बाद पहली बात तो हम लोग अब ये कहते हैं कि शादी के बाद कम से कम 2 या 3 साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए। अभी तक क्या था कि नई बहू घर में आई और घर में जो बुजुर्ग महिलाएं दूधो नहाओ पूतो भलो और शादी के 10वें महीने में ही बच्चा हो जाना चाहिए। तो वो एक तो इस तरह का आप एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। शादी के बाद 2 साल 3 साल तक आपसी समझ बनाइए, परिवार को समझिए, एक दूसरे को समझिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, उसके बाद ही पहला बच्चा होना चाहिए। तो इस दौरान क्या करें, तो अस्थायी उपाय ही करने हैं। तो अस्थायी उपाय में महिलाओं के लिए गोलियां हैं, महिलाओं के लिए आजकल तो बहुत अच्छा इंजेक्शन भी आ गया अंतरा का जो 3 महीने में लगता है, और उसके अलावा महिलाओं के एक साप्ताहिक गोली पे आई छाया के नाम से, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा उपाय शादी के तुरंत बाद यूज़ करने के लिए है पुरुषों के द्वारा कंडोम का यूज़ करना। कंडोम सबसे आसान होता है यूज़ करना। हर बार आप जब आप यूज़ करना है तो आप नया कंडोम यूज़ करिए, उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करके फेंक दीजिए। उससे आप पूरी तरीके से प्रेगनेंसी के डर से बच सकते हैं और साथ साथ में आपको कोई इन्फेक्शन होने का डर भी नहीं रहता है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर स्थायी उपाय की बात करें तो पुरुष और महिला नसबंदी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और महिलाओं के लिए कॉपर टी भी है जो कि हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। जी जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नंदस्वरूप जी का फिर से फोन आया है। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना ये चाहता कि हर व्यक्ति परिवार पर सीमित रखना कि परिवार नियोजन को वो कार्य सीमित रखना इस जगह पर पूरी बात नहीं सुनाई पड़ रही है। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी। अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? जी जी जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने परिवार को सीमित रखना चाहते हैं, तो ऐसे मतलब पुरुषों को परिवार नियोजन के साधन उपयोग करने के लिए उन्हें कैसे प्रेरित किया जा सकता है? देखिए ऐसा है कि पुरुषों को सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम लोग आजकल ग्रुप मीटिंग्स कराते हैं। जैसे रूरल एरिया में खास तौर से पंचायत या चौपाल में लोग बैठते हैं, तो उस समय हमारे यहाँ की गांव की जो एएनएम बहन जी होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या साथ में आशाएं हैं, वो हमारी 1000 की आबादी में होती हैं, तो वो बातें करती हैं जिससे कि उन लोगों को थोड़ा प्रेरित किया जाए कि पुरुष अपने परिवार को सीमित रखने के लिए क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। साथ ही उनको ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है कि पुरुष कहाँ जाएं, कहाँ से लें ये सामान, बिल्कुल, क्योंकि उनको कंडोम यूज़ करना है तो उनको कहाँ से लेना है। तो ये सब चीज़ें भी उनको आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर्स बताती हैं। हमारे जो पुरुष कार्यकर्ता हैं वो लोग भी इसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, जैसे कोई पुरुष परिवार नियोजन का कोई साधन उपयोग करता है जी, तो ये किस बात पर निर्भर करता है? क्या उसकी शैक्षिक और या फिर सामाजिक या फिर आर्थिक स्थिति, क्या किस चीज़ पे निर्भर करता है कि वो देखिए बहुत सारे इस पे सर्वे हुए हैं और ये निकल के आया है कि शैक्षिक स्तर जितना अच्छा होगा, पुरुष या महिला दोनों ही के लिए बात आती है, उतना ही अवेयर होंगे, और जितना ही आप अवेयर होंगे उतना ही आप सोचेंगे कि परिवार छोटा रहेगा, सीमित रहेगा, तो हमारा परिवार सुखी रहेगा, समृद्ध होगा, और जैसे आपने कहा भविष्य स्वर्णिम होगा।
और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आर्थिक स्थिति, इसको भी सर्वे में ये देखा गया है कि जितनी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उतना ही ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हमको परिवार छोटा रखना है। लेकिन जो लोग खासतौर से जो मिनियल वर्कर्स हैं उनको लगता है जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज़्यादा काम हमारे करने वाले लोग होंगे, लेकिन ये सोच गलत है। अल्टीमेटली देखना ये कि बच्चों को अच्छी परवरिश देना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, वो तभी हो पाता है जबकि बच्चे कम हों। जितना ही आपका छोटा परिवार होगा आप बच्चों को उतना ही ध्यान दे पाएंगे, उतना ही अच्छे से बच्चों की देखभाल कर पाएंगे, खुशहाल होगा जी हाँ, परिवार खुशहाल होगा, बीमारी नहीं होगी। वरना देखिए अगर एक कमाने वाला है 100 रुपये कमाता है तो वही अगर 8 लोगों में बटेगा तो कम कम होगा। अगर वही 4 लोगों में 2 बच्चे और 2 माता पिता हैं तो आप अच्छे से रह पाएंगे। जी, तो बिल्कुल आसान सा ही है वो फंडा है इसका। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से हैं जी। नमस्कार, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मैं श्रवण पाटीदार फ्रॉम मध्य प्रदेश। जी मैम, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैम ये बता रही थी कि हमें शादी के 3 साल तक कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप अपना सवाल 2-3 साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए जी। मैम, जिसमें एज भी फैक्टर करता है क्या? जैसे मेरी शादी 27 साल के आसपास हुई है तो कभी मैं 2 या 3 साल तक फैमिली प्लानिंग ना करूं तो 30 या 31 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती? आपकी पत्नी की उम्र क्या है? 27, हम दोनों सेम एज के हैं। सेम एज के हैं। देखिए अगर आप लोग परिपक्व हैं, आयु ठीक है तो आप 1 साल के बाद भी कर सकते हैं बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ जो मीडियन एज ऑफ मैरिज है, जो नॉर्मली होती है औसतन आयु, वो 19 साल 20 साल है। इसलिए कहते हैं कि उन लोगों को समझदार होने का समय मिलना चाहिए, पारिवारिक स्थितियों को समझने के समय देना चाहिए। इसलिए कम से कम 23-24 साल से पहले बच्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस आयु को पार हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, आप लोग दोनों समझदार हैं तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी। इस विषय पर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अरुणा नारायण जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी, यही पूछना चाहते हैं कि सीजर से बच्चा पैदा होता है तो कितना दिन का अंतर रखना चाहिए? कितने दिन का? सिजेरियन बच्चे होते हैं तो कितने दिन का अंतर रखना चाहिए दूसरे बच्चे में? कम से कम 3 साल का, कम से कम 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष का भी अंतराल रखेंगे तो अच्छा ही है जी, कि बच्चेदानी को पूरा वापस अपने शेप में, अपने स्वास्थ्य में आने में टाइम लगता है। तो 3 से 4 वर्ष का अंतर अवश्य रखिए और दूसरे बच्चे के साथ ही बंद कर लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आज हम पुरुष लोग की सहभागिता की बात कर रहे हैं परिवार नियोजन में, तो अक्सर देखने में आया है कि जैसे अभी बात हो भी रही थी कि पुरुष कोई भी परिवार नियोजन का साधन उपयोग करने में, अपनाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, संकोच रहता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए बेसिकली पुरुषों के 2 ही साधन अच्छे हैं। एक तो है जो बहुत ही पॉपुलर है, वो है कंडोम। वो यूजुअली सभी पुरुष यूज़ करने में उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको प्राप्त करने में बहुत संकोच होता है। तो कहाँ से लें, क्योंकि उनको मांगने में शर्म आती है, हॉस्पिटल में किससे जा कहें, क्या करें। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी बहुत अच्छा एक तरीका निकाला है। हम लोगों ने सारी फैसिलिटीज़ पे, जितने हमारे चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे उप केंद्र है, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे जिला चिकित्सालय है और मेडिकल कॉलेजेस भी, सब में हम लोगों ने कंडोम बॉक्सेस लगा दिए हैं। कंडोम बॉक्सेस जगह जगह लगे हैं और ऐसी जगह हैं जो थोड़ी सी प्राइवेसी भी मेंटेन करते हैं। वहाँ किसी से मांगना नहीं है, आप जाएं अपनी इच्छा अनुसार जितने आपको कंडोम के डिब्बे लेने वो ले लीजिए, वो दोबारा रिफिल कर दिए जाएंगे। कोई आपसे नहीं पूछेगा आपने कितने लिए और क्यों लेके आ रहे हैं। पहली बात तो ये है।
और दूसरी बात यह है कि आपको कंडोम यूज़ करने के लिए भी अपने जो भी आपके हॉस्पिटल में आपके वर्कर्स हैं उनसे आप बात करिए, जिससे कि आप उसको सही तरीके से यूज़ कर सकें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप नसबंदी की बात कर रहे हैं, तो नसबंदी करवाने में, पुरुष नसबंदी करवाने में कितना समय लगता है और उसके बाद एक व्यक्ति को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सामान्यतः पुरुष नसबंदी एक बहुत ही सरल उपाय है और मेरे ख्याल से हर उस पुरुष को जिसको लगता है कि मेरा परिवार पूर्ण हो गया है, अब मुझे परिवार आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं है, उसे आगे आना चाहिए और पुरुष नसबंदी करानी चाहिए। मुश्किल से 10 मिनट का समय है और इसमें कोई चीरा नहीं, कोई टाँका नहीं। इसमें एक छोटा सा पंक्चर करके उसको क्रश कर देते हैं, जो हमारी शुक्राणु ले आने वाली वाहिका होती है, या फिर उसको काट के दोनों के धागे सिल दिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। 2-3 दिन खास तौर से अगर हो सके तो कोई भारी काम ना करें। उस दिन आराम कर लें तो बहुत अच्छा, वरना आप थोड़ी देर के बाद ऑफिस भी जा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। और कम से कम 3 महीने तक कंडोम का यूज़ लगातार करना चाहिए जब भी आप सेक्स करें, क्योंकि इससे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि शुक्राणु रह जाएं और बच्चा ठहर जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए पूरी तरीके से ये ज़रूरी है कि 3 माह तक कोई न कोई अन्य साधन अवश्य उपयोग किया जाए। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी। अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पुनः रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी बताया कि नसबंदी, पुरुष नसबंदी बहुत ही आसान है। हम इस सवाल को बाद में लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, ज्योति जी हैं बहराइच से। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि पुरुष नसबंदी जो कराई जाती है, क्या उसमें कुछ धनराशि वगैरह भी मिलती है? अगर मिलती है तो कितनी मिलती है और किस तरह से मिलती है? क्या कैश मिलता है या बैंक में ही आती है? देखिए, ऐसा है, पुरुष नसबंदी के बाद धनराशि मिलती है और ये 2 तरह से है। हमारे पास 57 ज़िले, यूपी के 75 ज़िलों में से 57 ज़िले जो हैं वो मिशन परिवार विकास कार्यक्रम से आच्छादित हैं। तो ये वो ज़िले हैं जहाँ पर कि सकल प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है। सकल प्रजनन दर का मतलब होता है कि जहाँ पर एक परिवार में अमूमन 3 से अधिक बच्चे हैं, 3, 4, 5 ऐसे हैं, और जिनके यहाँ 3 से कम है वो हमारे मिशन परिवार विकास से आच्छादित नहीं है। तो ऐसे 18 ज़िले हैं। तो जो 18 ज़िले मिशन परिवार विकास से आच्छादित नहीं हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रजनन दर नहीं है, ज़्यादातर ये बड़े ज़िले हैं, जैसे कि लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद, अच्छे बड़े वाले ज़िले जहाँ पे लोग, जैसे मैंने कहा, शैक्षिक स्तर अच्छा है, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो हम लोग ये 2000 रुपये देते हैं पुरुष नसबंदी के। लेकिन जो मिशन परिवार विकास के 57 ज़िले हैं, जो कि यूपी का 3/4 समझ लीजिए, वहाँ पे 3000 रुपये मिलते हैं। तो पुरुष नसबंदी कराने के बाद आप बाराबंकी में हैं तो बाराबंकी आपका मिशन परिवार विकास में नहीं आता है, तो आपके यहाँ 2000 रुपये मिलेंगे। तो जिन जिलों में मिशन परिवार विकास चल रहा है वहाँ 3000 रुपये मिलते हैं। और इसके अलावा जो प्रेरक होता है, चाहे वो आशा हो, चाहे कोई और वर्कर हो, उसको भी मिशन परिवार विकास के जनपदों में 300 रुपये और मिशन परिवार विकास जनपदों में 400 रुपये, और जो नहीं है आच्छादित वहाँ पे 300 रुपये मिलते हैं। यानी सरकार द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रेरक को भी देते हैं और करवाने वाले को भी देते हैं। उसके अलावा सावधानी भी समझाते हैं कि आप नसबंदी कराएंगे तो आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, 3-4 दिन तक आप भारी काम ना करिए। उसके अलावा कोई आपको वो तकलीफ हो, दर्द हो, तो दवा के लिए डॉक्टर से मिलिए। ये सब चीज़ें आपको बताइए। डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रही हैं कि पुरुष नसबंदी के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन है, धनराशि दी जा रही है सरकार की तरफ से, बावजूद इसके लोगों में ये भ्रांति है कि नसबंदी कराने के बाद पुरुषों में कमजोरी आ जाती है, कोई कमी आ जाती है। ये कहाँ तक सही है? ये इसमें भी 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि पुरुष को खुद लगता है, लेकिन ज़्यादातर तो पत्नियां ही कहती हैं कि ये भारी काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, इसलिए इनकी नसबंदी मत करिए, मेरी ही नसबंदी कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है। पुरुष नसबंदी के बाद किसी भी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आती, किसी प्रकार की पौरुष में कमी नहीं आती,
किसी प्रकार की आपके आनंद में कमी नहीं आती, आपको सब कुछ वैसे ही नॉर्मल रहता है। केवल इतना होता है कि शुक्राणु जाकर के पत्नी के उसमें नहीं पहुंचते, जिससे कि बच्चा नहीं होने पाता। तो ये आप बहुत अच्छा सेफ उपाय है, 99% सेफ्टी होती है। ये बहुत ही सिंपल है, आसान है, आपको कुछ कराना नहीं है, कोई चीरा टाका नहीं लगना है, तो आपको ये अपनाना चाहिए, आगे लोगों को आना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊंगी, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके हिसाब से हमारे प्रदेश में सिर्फ 1000 में एक पुरुष नसबंदी कराता है अपनी, 1000 में एक पुरुष नसबंदी कराता है, जबकि महिलाएं जो हैं वो 100 में 8 कराती हैं, यानी कि 1000 में 80 महिलाएं कराती हैं 1000 की आबादी में, और 1000 में सिर्फ एक पुरुष नसबंदी कराता है। अगर हमारे प्रदेश में पूरे साल में हम लोग 3.5-4 लाख महिला नसबंदी करते हैं, तो पुरुषों की सिर्फ 3000 3500 होती हैं। तो पुरुषों को आगे आना चाहिए। मैं कहूँगी कि सभी लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आपका परिवार पूर्ण है, इतना सिंपल तरीका है, तो आप इसको अपनाएं और परिवार को सुखी बनाएं, सीमित बनाएं। हमारे साथ मोहम्मद अकील जी जुड़े हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। जी हाँ जी जी, अपना सवाल कीजिए। बस प्रश्न हमारा ये है कि मतलब हमारे 5-6 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मतलब बच्चे में थोड़ी बंदी हो जाए, बढ़िया है। बस क्या होगा महिलाओं के लिए बेहतर? आप बिल्कुल सही बंद कराना चाहते हैं तो क्या आगे बेटर 5 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वैसे भी परिवार को संभालना आसान नहीं होगा। आप तत्काल अपने जिले के जिला चिकित्सालय चले जाइए, वहाँ पे आपकी नसबंदी कर दी जाएगी। तो आपको अपने पुरुष जिला चिकित्सालय जाना पड़ेगा और इसको करवाना होगा। इसके लिए अब अस्थायी उपाय नहीं है। 5 बच्चे होने के बाद अस्थायी उपाय कोई मतलब नहीं, आपको हर हाल में स्थायी उपाय ही अपनाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये परिवार नियोजन इंडेमनिटी स्कीम क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे हमने आपसे कहा 99% सेफ होता है, यानी कि 1% चांसेस हैं कि किसी वजह से महिला को गर्भ ठहर जाए। इसी तरह से महिला नसबंदी कराने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की सेफ्टी 100% नहीं होती है। तो ऐसे में सरकार जो है वो आपका प्रतिपूर्ति राशि देती है, क्षतिपूर्ति करती है। तो इंडेमनिटी स्कीम में 3-4 तरह के हम लोगों के वो दिए हुए हैं प्राविधान। तो एक प्राविधान तो ये कि मान लीजिए किसी महिला या पुरुष की तो कभी हुआ नहीं है, महिला की नसबंदी के दौरान या होने के 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उसको 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है मुआवजे के तौर पर, मुआवजा कहते हैं इसको। जी। और उसको अब राज्य सरकार बढ़ाने जा रही है और हम लोग इस राशि को 2 लाख कर देंगे। अगर किसी महिला या पुरुष की 8 दिन से लेकर के 30वें दिन तक किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, जो कि नसबंदी से संबंधित कारण है, तो ऐसे में उसको अभी तक 50,000 रुपये दे रहे थे, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, महिलाओं का ऑपरेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए 30,000 रुपए की धनराशि का प्राविधान है इलाज करने के लिए। हाँ, यानी मतलब सरकार की तरह से पूरी तरीके से हेल्प करती है। और उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसको भी अब 60,000 कर देंगे। जी। और अगर आपको इलाज कराना पड़ता है, कोई आपको तकलीफ होती है, तो भी आपको 25,000 रुपये तक का आपका इलाज कराया जाता है। और अगर इलाज के बाद यानी सार निकल के ये आया कि पुरुषों को आगे आना चाहिए। हाँ। परिवार को सीमित रखने के लिए, नियोजित करने के लिए पुरुषों को आगे आएंगे जब वो, तो उनका परिवार सीमित रहेगा, सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और अब दर्शकों, बारी है चलते चलते की। दर्शकों, यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब आपको देना होता है। तो आज का हमारा जो सवाल है उसे नोट कीजिए। आज का सवाल है, क्या नसबंदी कराने वाले पुरुष कमजोर हो जाते हैं? दर्शकों, आपको इस सवाल का जवाब देना होगा और जो जवाब सही आते हैं हमारे, उनमें से लॉटरी के माध्यम से एक भाग्यशाली विजेता को निकाला जाता है, चयनित किया जाता है और उन्हें हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। तो हमें जवाब भेजने के लिए अब हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ
226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupilko@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और इतनी बेहतरीन जानकारी दी और इतने अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया और हमें उम्मीद है वो अवश्य इससे लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।